हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 11 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हम लोगों ने पहले क्या देखा, मैटर देखा, फिर हमने प्योर सब्सटेंसेस देखे, फिर मिक्सचर्स देखे, फिर दो तरह के मिक्सचर्स की स्टडी की, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस देखा। फिर प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया अबाउट मास एंड वेट के बारे में, ठीक है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखे, ठीक है। और कुछ वेइंग मशीन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि आपका फिजिक्स का टॉपिक है, यहाँ पे आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा बता दिया, आपको वहाँ पे थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। आप अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम इज, आप जानते हो कि द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाई एनी ऑब्जेक्ट, एनी सब्सटेंस इज नोन एज वॉल्यूम, ठीक है। आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लास में भी, तो वही मैंने यहाँ लिखा है, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाई एनी सब्सटेंसेस। अब आप एसआई यूनिट के बारे में बताइए। तो वॉल्यूम जो है वो है तो लेंथ ही बेटा, लेंथ ही मेजर कर रहे हो आप, तो क्या हो जाती है? लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब। और लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। तो क्यूब, क्यूब नॉट स्क्वायर, इट इज क्यूब, तो ये क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। बट केमिस्ट्री में बेटा हम जो वॉल्यूम में जनरली स्मॉल लेके चलते हैं, तो हम सेंटीमीटर में डील करते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब होगी, हम पढ़ेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में जो होगा सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे वॉल्यूम्स के हम डील करते हैं। आप जानते हो केमिस्ट्री में छोटे पार्टिकल्स पे हम बात करते हैं, ठीक है। और फिर आप जानते हो कि जो आप लिक्विड को कैसे मेजर करते हो, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर्स। आप लीटर्स में मेजर करते हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जब आप क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशन, उसमें आप देखते हो, ठीक है। तो और आप जब भी लिक्विड एज वेल एज आप गैसेस में भी, आप तो नहीं, ये गैसेस स्टेट जो चैप्टर है उसमें भी आप क्या करते हो, गैस जब कंटेनर में कोई गैस भरते हो, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम हो जाता है, आप गैस का वॉल्यूम कैसे, जो कंटेनर का वॉल्यूम है, ठीक है, तो उसको भी आप कैसे लीटर्स में लेते हो, ठीक है। तो और हाँ, कुछ हम रिलेशन पढ़ लेते हैं। आप जानते हो कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, ये तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है, 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना टिक लगाऊं उतना कम है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 डेसीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना? 1000, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक सर्कल के फॉर्म में लिख देती हूँ। अब आते हैं डेंसिटी पे। तो डेंसिटी भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या हो जाती है? कि उसका जो मास है अपॉन जो जितना वॉल्यूम है उसका, ठीक है, जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है, तो मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये डेंसिटी क्या है बेटा? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये कंपटीशन में भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें से बोला जाता है कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना होता है। और आप जानते हो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया, जब मैंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको डिफरेंस बताया था ना, तो उसमें बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी फर्दर डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, कौन कौन सी? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ठीक है। और इंटेंसिव के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया, और एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बारे में मैंने वो मतलब लिखवाया नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी मतलब कितना सब्सटेंस है उस पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल वाटर की डेंसिटी जो होती है बेटा फिक्स होती है, चाहे एक बकेट में पानी ले लूं चाहे एक ग्लास में पानी ले लूं, उसमें उसकी डेंसिटी फिक्स होती है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने ज्यादा ले लिया तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, नहीं। लेकिन जहां तक मास बाय वॉल्यूम है, तो उसकी जो डेंसिटी होती है, ये सॉरी मास अपॉन जो ये मास है
आप जानते हो कि छोटी सी चीज़ का मास कम होता है, जब आप कोई बड़ी चीज़ लेते हो उसका मास ज़्यादा होता है, वह हेवियर होता है, ठीक है। और आप जानते हो, और वैसे ही वॉल्यूम को भी है कि जब इसका वॉल्यूम जो होगा कम होगा, जब मैं तो टुकड़ों में तोड़ दूंगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? अमाउंट ऑफ स्पेस बढ़ गई उसके इर्द गिर्द। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गए, ये दोनों कैसे हो गए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिए कि एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव क्या देता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। ठीक है, एक्सटेंसिव, क्योंकि ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव क्या देगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी देगा। इसीलिए डेंसिटी देखिए बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, कैसे, मास की यूनिट क्या होती है, एसआई केजी होती है, वॉल्यूम की क्या हो जाती है, मीटर क्यूब हो जाती है। अब प्रैक्टिकली देखिए बेटा, डेंसिटी क्या बताती है, सिग्निफिकेंस क्या है डेंसिटी का। डेंसिटी बताती है कि किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। तो वो यही मैंने लिखा है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टेल अस हाउ क्लोजली द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस आर पैक्ड, ठीक है। इसीलिए आप जानते हो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, मैटर इन्हीं तीन चीज में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब मैंने आपको ये बताया, इस हिसाब से बताइए डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है। तो आप जानते हैं सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी, फिर लिक्विड की होगी, फिर गैस की होगी। गैस मॉलिक्यूल तो इतने दूर भाग जाते हैं तो उनकी डेंसिटी सबसे लो होती है, ठीक है। वो बहुत, क्योंकि डेंसिटी कब पास होगी, जब दो पार्टिकल्स कंपैक्टली अरेंज हो, बहुत छोटा 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 एक दूसरे में क्या हो, इंटर जो होता है ना, क्या बोलते हैं, गैप्स जो है वो कम हो, एक मतलब जो दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे में कंपैक्टली पैक्ड हो। तो ये सॉलिड में ही पैक्ड होते हैं, फिर आप फर्दर लिक्विड में थोड़े से अपार्ट होते हैं, ठीक है। और गैसेस में तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, फारदेस्ट रहते हैं, आप जानते ही हो। तो डेंसिटी इसलिए सॉलिड की ज्यादा होती है, देन लिक्विड एंड देन गैस। ओके, आई होप आपको डेंसिटी क्लियर हो, वॉल्यूम क्लियर हो, ठीक है। फिर अगला टॉपिक पे आते हैं। चलिए अब हम टेम्परेचर देख लेते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर आप जानते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। पढ़ते ही तो आ रहे हो पहले से, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर आप कैसे, आप सब जानते हो, थर्मोमीटर में आप मेजर करते हो, थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मेजर करते हो, ठीक है। बट आप जानते हो गैसेस में क्या होता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो जनरली हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। सारे गैसेस में डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उन सारे पार्टिकल्स की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, तो इसलिए हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्टली क्या बताती है, टेम्परेचर बताती है इन गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो जनरली बात हो गई, ठीक है। आप जानते हो स्केल 3 तरह की होती है, कौन कौन सी, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, ठीक है। यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ वैरी करता है, देखिए जीरो से लेके, आप जानते हो सेल्सियस स्केल जो होता है 0 से लेके 100 डिग्री तक होता है। ये जो 0 है, ये 0 क्या बताता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्या बताता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री क्या बताता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। या फिर आप इसे बोल देंगे लोअर मोस्ट पॉइंट, ठीक है, लोअर मोस्ट पॉइंट 0 को, और 100 डिग्री को बोलेंगे अपर मोस्ट पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे ये 32 इसका क्या है, क्या है, लोअर मोस्ट पॉइंट, या फिर आप इसे क्या बोल देंगे, यहाँ का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इससे मतलब सबसे कम टेम्परेचर इस पे 32 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, सबसे ज्यादा ये है, मतलब या तो इसे क्या बोल देंगे, अपर मोस्ट पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। केल्विन स्केल की फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, केल्विन स्केल की बॉइलिंग पॉइंट या फिर अपर मोस्ट पॉइंट, ठीक है। आप जानते हो कि ये जो है, ये रिलेशन तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है। दैट इज जो भी टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया हो और आपको फ़ारेनहाइट में पूछे तो आप ये लगा दोगे, ठीक है। टेम्परेचर इन सेल्सियस यहाँ लिखोगे, और 9/5 इंटू टेम्परेचर ऑफ द सेल्सियस स्केल प्लस
32 से आपको क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। और ये तो आप लगाते ही आ रहे हो, ठीक है। क्या अगर आपको केल्विन में अगर आपको केल्विन क्या होती है बेटा, एसआई यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस बताया, यहाँ लिखवा दिया, ठीक है। केल्विन, तो केल्विन में जब आपको केल्विन में, तो हमको जितने भी आंसर्स निकालने होंगे वो केल्विन में निकालने होंगे, और आपको क्वेश्चन में सेल्सियस में दिया होगा, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, 273, आप 273 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो केल्विन में आ जाएगा, आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो लेकिन 273.5 आप जनरली 1.5 आप नहीं लगाते हैं, आप इसे अप्रॉक्स कितना मान लेते हैं, 273.5 को अप्रॉक्स आप 273 मान लेते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया टेम्परेचर, ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आई होप आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। और कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें, आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, इसलिए ज़्यादा तो कुछ एफर्ट नहीं करते, बट इसमें आप याद रखना, कोई एसआई यूनिट में कभी कभी एसआई यूनिट आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो याद रखना वो केल्विन होती है, ठीक है। और इसका जो होता है ये याद रखना, इसका वेरिएशन जनरली ये तो याद रहता है आपको, क्या, केल्विन का और सेल्सियस का, बट फ़ारेनहाइट आप भूल जाते हो, फ़ारेनहाइट भी याद रखना, 32 से लेके 212 तक क्या होता है, वैरी क्या करता है, ये लाई करता है, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये इसका अपर मोस्ट पॉइंट हो गया, ये इसका लोअर मोस्ट पॉइंट हो गया, और ये रिलेशन तो आप जानते ही हो, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, आप पढ़ते आ रहे हो तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, और इसका आप ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वाइडली आप पढ़ोगे ना, ये अलग अलग आपको एक स्केल लेवल पे पूछा जाएगा, कि ये स्केल बना दिया जाएगा, ठीक है, फिर एक कॉमन टेम्परेचर बनाया जाएगा, फिर आपको पूछा जाएगा, तो वो आप फिजिक्स में देखोगे, ठीक है। बट जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है, तो आपको समझ में आ गया ना, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बाय बाय।